अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सिकंदर आजम की मौत का वाकया इंसानी तारीख का एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा एक मोमा और दिलचस्पी का मौजू रहा है। सिकंदर आजम, जिन्हें दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है, एक अजीम फौजी जर्नैल और हुक्मरान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक वसी सल्तनत कायम की। उनकी जिंदगी जितनी शानदार थी, उनकी मौत इतनी ही पुरइसरार और अफसोसनाक थी। सिकंदर आजम की मौत 323 कबल मसीह में बाबुल में हुई, जहां वो अपने अजीम अलशान फतूहात के बाद ठहरे हुए थे। उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी, लेकिन इस कलील अरसे में उन्होंने दुनिया को अपनी शुजाअत और जहानत से मुतासिर किया। वो अपने दौर के सबसे कामयाब और बासर हुक्मरान थे, जिन्होंने यूनान से लेकर हिंदुस्तान तक एक वसी सल्तनत पर हुकूमत की। सिकंदर आजम की मौत के बारे में मुख्तलिफ रवायात और क़ियास आराया मौजूद हैं, जिनमें से कोई भी यकीनी तौर पर इसकी वजह को साबित नहीं कर सकी। बाज़ तारीख दानों का कहना है कि वो किसी बीमारी का शिकार हुए थे, जबकि दीगर के मुताबिक उनको जहर दिया गया था। उनके वक्त की तिब्बी सहूलियात और इलाज के तरीके महदूद होने की वजह से उनकी मौत की असल वजह जानना मुश्किल है। कहा जाता है कि सिकंदर की तबीयत खराब होने से पहले वो एक ज़ियाफ़त में शरीक हुए थे, जहां उन्होंने ज़्यादा मिक़दार में शराब पी थी। ज़ियाफ़त के बाद वो बीमार पड़ गए और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उनकी बीमारी की अलामात में शदीद बुखार, पेट में दर्द और कमज़ोरी शामिल थीं। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि उनको मलेरिया या टाइफाइड जैसी बीमारी लाहिक हुई होगी, जो इस वक्त आम थी। दूसरी तरफ कुछ तारीख दानों का ख्याल है कि सिकंदर को जहर दिया गया था। इस नज़रिए के मुताबिक उनके कुछ करीबी साथी या दरबारी उनकी बढ़ती हुई ताकत और मकबूलियत से खौफजदा थे। उनके दुश्मनों ने जहर का इस्तेमाल करके उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की। ताहम इस नज़रिए के खिलाफ दलील ये दी जाती है कि जहर की अलामात आमतौर पर जल्द ज़ाहिर होती हैं, जबकि सिकंदर कई दिनों तक बीमार रहे। सिकंदर की मौत के बाद उनकी सल्तनत में अफरातफरी और इंतशार पैदा हो गया। उनके जानशीनों के दरमियान इक़्तिदार की जंग छिड़ गई, जिसके नतीजे में उनकी अजीम अलशान सल्तनत टुकड़ों में बट गई। उनके सिपाहियों और गवर्नरों ने मुख्तलिफ इलाकों में खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, और सिकंदर का ख्वाब एक मुत्तहदा सल्तनत का अधूरा रह गया। उनकी मौत का एक और पहलू उनके आखिरी लम्हात के बारे में है। कहा जाता है कि जब उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो उनके साथी उनसे पूछने लगे कि वो अपना जानशीन किसे मुकर्रर करना चाहते हैं। सिकंदर ने जवाब दिया कि सबसे ताकतवर को। उनका ये जवाब उनकी शख्सियत और जिंदगी के फ़लसफ़े की अक्कासी करता है, क्योंकि वो हमेशा ताकत और शुजाअत को अहमियत देते थे। सिकंदर आजम की मौत न सिर्फ उनकी जिंदगी का एक अलमनाक पहलू है, बल्कि ये इंसानी तारीख का एक अहम मोड़ भी है। उनकी जिंदगी और मौत से हमें ये सबक मिलता है कि कामयाबी और ताकत इंसान को आर्जी खुशी दे सकती है, लेकिन हकीकी अज़मत इखलाकी कदरों और इंसानियत की खिदमत में मुज़मर है। उनकी मौत के बाद दुनिया ने एक ऐसे हुक्मरान को खो दिया जिसने तारीख के धारे को बदल कर रख किया, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमारे लिए एक तहरीक और इबरत का जरिया है। सिकंदर की मौत का ये वाकया हमें ये भी याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना ही अजीम क्यों ना हो, मौत हर किसी के लिए एक हकीकत है। उनकी जिंदगी और मौत के असबाक हमें अपनी जिंदगी के मकसद को समझने और इसे बेहतर तरीके से गुजारने की तरगीब देते हैं। सिकंदर आजम की कहानी आज भी तारीख के सफ़हात पर जिंदा है, और उनकी मौत का मोमा हमेशा हमारे ज़हनों को सोचने पर मजबूर करता रहेगा।